आए हैं जो कुछ चंद चेहरे हमें नजर आ रहे हैं जो जो आए हैं। जो उनके दोस्त हैं वो आए हैं और सब ने आके क्या करना होता है, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। तो बस आ गए और कोई नहीं, वो उनके भी जनाज़ों पे कोई नहीं आएगा। इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता कि जब इंसान कोई बेहिस हो जाए तो उसे क्या कहा जा सकता है। सब्र के सिवा कुछ चारा नहीं है। अब आगे याद रखिए, आज तो ये आपको 8, 10, 15, 20 बंदे दिखाई दे दिए, कल आने वाले में आप देखेंगे कि सिर्फ मैसेज आपको वसूल हुआ करेगा, कोई किसी के पास नहीं जाएगा। जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ अमीन हफीज़ साहब सीनियर सहाफ़ी जियो के मौजूद है। साथ इनसे पूछते हैं कि बाबाए सहाफ़त जो है आशिक चौधरी साहब के साथ इनके लाइफ का सफ़र कैसा गुजरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। आशिक चौधरी एक सहाफ़त की दुनिया में पूरी एक इंसाइक्लोपीडिया है, और अगर आप फ़िल्मी सहाफ़त कहें तो मैं नहीं समझता कि फ़िल्मी सहाफ़त आशिक चौधरी साहब से ज़्यादा बेहतर अंदाज में किसी ने की है। ये पूरी उनके सीने में पूरी उनकी दास्तान है फ़िल्मी दुनिया के हवाले से। उन्होंने बड़ा नाम कमाया और एक ही अदारे के साथ उन्होंने सारी उम्र सहाफ़त की, और मैं समझता हूँ कि इस तरह की जर्नलिज़म और ऐसे सहाफ़ी जो है वो हमें उनकी तक़लीद करनी चाहिए। और जो सहाफ़त का मुक़द्दस पेशा है उसमें जो हमारे सीनियर्स हैं हमें उनका एहतराम करना चाहिए और उनके नक्शे कदम पे काम करते हुए अच्छी सहाफ़त को प्रमोट करना चाहिए। जी, इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी ताहिर सरवर मीर साहब हैं। इनसे बाबाए सहाफ़त आशिक चौधरी साहब के बारे में पूछेंगे कि इनके लाइफ का जो सफ़र था उनके साथ कैसा गुजरा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने तो आशिक चौधरी साहब के साथ काम किया है और अपने करियर का आगाज़ उनके साथ किया है। चौधरी साहब मेरा करियर शुरू होता है 1988 रोज़नामा जंग से। तो चौधरी साहब वहाँ शोबिज़ के इंचार्ज थे, और हमने फिर मैं और मेरे दोस्त मोहसिन जाफ़र, साथ में आरिफ नजमी साहब, तो उस वक्त 80 से 90 फ़िल्में बनती थीं पाकिस्तान में, और एवरन्यू, शाहनूर, बारी स्टूडियो और शबाब, ये सारे शूटिंग से भरे होते थे। और उस ज़माने में अरूज था सुल्तान राही का, अंजमन का, और दूसरे इसी तरह लोग थे, बाबरा शरीफ भी थी, और भी लोग काम कर रहे थे। तो चौधरी साहब जो है वो उनका सब जो शोबिज़ के स्टार्स थे, फिल्म स्टार्स थे, उनके साथ दोस्ती थी। और अमूमन ये होता है कि आपने नोट किया होगा कि फिल्म स्टार या टेलीविज़न के लोग जो हैं जर्नलिस्टों से घबराते भी हैं, उनसे डिस्टेंस रखते हैं। लेकिन चौधरी साहब का स्टाइल ऐसा था कि वो इनकरेजमेंट ज़्यादा करते थे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की और लोगों की, स्टार्स की जो उनसे वाबस्ता थे, डायरेक्टर्स की सूरत में, राइटर्स की सूरत में, प्रोड्यूसर्स की सूरत में, एक्टर्स की सूरत में। तो वो उनकी इनकरेजमेंट करते थे, क्रिटिसाइज़ नहीं करते थे। तो ये मैं उस वक्त ये कहता था कि जी आशिक चौधरी साहब हर वक्त तारीफ़ करते रहते हैं, तो क्रिटिसाइज़ नहीं करते। तो अब मैं जब सीनियर हुआ हूँ, अब मुझे 34-35 साल हो गए हैं, तो मुझे ये लगता है कि पहले फ़िल्म इंडस्ट्री को पनपने देना चाहिए। पहले यहाँ फ़िल्म इंडस्ट्री हो तो सही, उसके बाद फिर क्रिटिसिज्म भी करेंगे। तो चौधरी साहब के साथ मैंने काफ़ी ज़िंदगी में प्रोफेशनली उनके साथ मैंने काम किया है। तो बड़ा ही स्पीड आदमी थे, और फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने 60 से 65 साल काम किया है। तो मेरा ख़्याल है कि ऐसा कम ही होगा कोई कैरेक्टर जिसने। सर, यहाँ पर बात फिल्म इंडस्ट्री की हो रही है, तो यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूँगी कि 65 साल आधी सदी से भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन यहाँ पर फिल्मी जो इतना फिल्म पे लिखा है, इतना शोबिस पे लिखा है, लेकिन यहाँ चंद जो चेहरे हैं गिने चुने नज़र आ रहे हैं। इतना बड़ा नाम है सहाफ़त में, लेकिन ये इस मौके पे क्यों नहीं लोग आते शोबिस इंडस्ट्री? आए हैं जो कुछ चंद चेहरे हमें नज़र आ रहे हैं जो जो आए हैं। जो उनके दोस्त हैं वो आए हैं, और सब ने आके क्या करना होता है, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। तो बस आ गए और कोई नहीं, वो उनके भी जनाज़ों पे कोई नहीं आएगा। चलें, शुक्रिया जी। वीवर, इस वक्त हमारे साथ आरिफ नजमी साहब, बहुत ही सीनियर सहाफ़ी, आपको देखने में पता चल रहा होगा। इन्होंने जो बाबाए सहाफ़त आशिक चौधरी साहब हैं, इन्होंने उनके साथ आधी सदी से ज़्यादा इनका और उनका साथ है।
तो इनसे पूछते हैं कि इनकी ज़िंदगी का सफ़र उनके साथ कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। बाकी मेरा राशिद चौधरी का साथ बल्कि सारी ज़िंदगी है, वो ख़त्म हो गया, मैं ख़त्म होने वाला हूँ बस। तो इंडिया में हमने आमिर खान, दिलीप कुमार और दिलेर मेहदी और मनीषा करोला इन सब को बुलाया था और हमने प्लाजा सिनेमा में इन फंड रेजिंग की थी उसके लिए, कैंसर अस्पताल के लिए। तो इन्होंने बड़ी मदद की थी हमारी, आमिर खान ने बहुत। तो सहाफ़ी तो सब यही बताते हैं माशाल्लाह कि वो बहुत ही नाइस इंसान थे। कोई ऐसी याद जो आपके साथ जो आप कभी अब बुला ना पाएँ और आपको अब वो चले गए इस दुनिया से, आपको याद आती रहेगी? वो यादें तो बहुत हैं। वो पूरे का पूरा याद आता है, पूरी यादें हैं, एक नहीं है, कई यादें हैं सारी, लेकिन बस उसकी हर चीज़ याद है, एक एक चीज़ याद है मुझे सारा। चलें जी, शुक्रिया बहुत बहुत जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फ़िल्म इंडस्ट्री के सीनियर राइटर डायरेक्टर मोहम्मद परवेज़ कलीम साहब। इनसे पूछते हैं कि आशिक चौधरी साहब के बाबा सहाफ़त आशिक चौधरी साहब, इनके बारे में पूछते हैं कि आपकी लाइफ का सफ़र कैसा उनके साथ गुजरा। और देखें जी, वो जो भी बंदा बात करेगा मेरी उम्र का, वो यही कहेगा जी 50 बरस, निस्फ सदी से ज़्यादा का किस्सा है। यूँ तो सारे ही एक एक करके जो हैं वो दोस्त जा रहे हैं, पिराना साली है, लेकिन मुझे सचमुच ज़ुफ़ पहुंचा रात जब मुझे पता चला कि चौधरी आशिक मर गया। क्योंकि हमारे लिए वो 5 बरस पहले से ज़िंदा तो था लेकिन मरों जैसा ही था। चूँकि हमारी उनसे मुलाकातें ख़त्म हो चुकी थी, वो अपनी मेमोरी लूज़ कर गया आखिरी उम्र में। वहाँ जहाँ सालों साल आए हैं जिस घर में, उसी घर का पता पूछ रहे हैं, यह आलम हो गया था। लेकिन एक बात है कि वो पाकिस्तान फिल्म और पाकिस्तान फिल्म के कल्म का आशिक था आशिक चौधरी। उसने ज़िंदगी भर जो है वो सहाफ़त को अपना, फिल्मी सहाफ़त को अपना पेशा बनाए रखा और वो बगल में लिफाफा लेके दर दर जाता था, घर घर जाता था, हर एक से पूछता था। पूरी तहकीक मेरे नज़दीक आशिक चौधरी एक फिल्मी मुहक्किक था। वो बिल तहकीक लिखते थे, बिला तहकीक नहीं लिखते थे। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, परवरदिगार उनको जो है जवारे रहमत में जगह दे। अच्छा सर, आप माशाल्लाह हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री के सीनियर हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, मेरा ये सवाल है, आज हम आशिक चौधरी साहब के जनाज़े पे आके आप आए हैं, माशाल्लाह को 2-4 और लोग आए हैं। इतना उन्होंने 50 साल से ज़्यादा, आधी सदी से ज़्यादा फ़िल्म इंडस्ट्री पे लिखा है, लेकिन इतना बड़ा नाम, इतनी मेहनत जिन्होंने की, इतना काम किया आर्टिस्टों के लिए, लेकिन जनाजे पे ये लोग नहीं आते। ये क्या मामला है? देखिए, ये एक फिल्मी बेहिसी है। इसकी मैं मंज़र कशी या तस्वीर कशी करना चाहूँ या इसे अपने जुमलों में बयान करना चाहूँ तो वो फिर बड़े पर्दा नशीनों के नाम आते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। सारी ज़िंदगी जिन ख़वातीन के लिए उन्होंने लिखा, जिन मर्दों के लिए उन्होंने लिखा, जिन हीरोज़ हीरोइन के लिए उन्होंने लिखा, उनमें से एक भी दिखाई नहीं दे रहा। इससे आप सिवाय बेहिसी के और क्या कह सकते हैं? देखिए, किस्सा ये है कि उन्हें ये पता है कि पहले देखो, जब थानेदार का बेटा मरता है ना तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। जब थानेदार ही मर गया कौन आता है? तो वो लिहाजा आशिक चौधरी एक सच्ची मुची का एक बहुत ज़्यादा मुखलिस था सबके साथ। वो फिल्मी सहाफ़त ही करता था, इसके अलावा उसका रोज़गार भी कोई और नहीं था। बल्कि ऐसा भी हुआ कि पिछले दिनों में एक निजी चैनल पे वो थे जिनके साथ वो काम कर रहे थे, उस ग्रुप में उन्होंने एक वो बनाना शुरू किया डॉक्यूमेंट्रीज़, ठीक है जी। और मुझे और प्रोफेसर अकील रूबी को उसमें हमें बुलाया गया, बार बार हमने रिव्यू किए फिल्म पे, इंडियन फिल्म पे। आज देखिए, उनमें से यहाँ एक बंदा आया, उसका नाम ख़ाबर नईम हाशमी है। इतना बड़ा यूनिट था। तो देखिए, ये इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता।
कि जब इंसान कोई बेहिस हो जाए तो उसे क्या कहा जा सकता है। सब्र के सिवा कुछ चारा नहीं है। अब आगे याद रखिए, आज तो ये आपको 8, 10, 15, 20 बंदे दिखाई दे दिए, कल आने वाले में आप देखेंगे कि सिर्फ मैसेज आपको वसूल हुआ करेगा, कोई किसी के पास नहीं जाएगा। ये है आपका तरक्की, इसे आप इर्तिका कह लें। असल में ये मेरे नज़दीक तरक्की के नाम पे बर्बादी है।